पत्र लेखन। देखिए, पढ़िए और समझिए। चलो पत्रों के महत्व को जानें। दूरसंचार के साधनों में आज अभूतपूर्व क्रांति हुई है। दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट, वॉइस मेल, ईमेल जैसे अनेक साधनों के विकसित हो जाने के कारण हम अपने विचारों को अपने से दूर रहने वाले अन्य स्थानों पर बसे अपने मित्रों, संबंधियों आदि तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र लेखन आज भी अनेक दृष्टि से आवश्यक तथा उपयोगी हैं। पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। आवेदन या प्रार्थना पत्रों में किसी अधिकारी या संपादक तक अपनी कोई समस्या या शिकायत पहुंचाने के संदर्भ में केवल पत्रों का उपयोग ही कारगर होता है। पत्र अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत सस्ता साधन है, इसलिए आम आदमी की पहुंच में है। पत्रों को भविष्य के लिए प्रमाण के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। पत्र पत्रिकाओं में अपने क्षेत्र से संबंधित किसी अन्य महत्वपूर्ण समस्या को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन का ही सहारा लिया जाता है। अच्छे पत्र के गुण को समझें। पत्र का लेख सुंदर हो। पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हों। पत्र के विषय को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से व्यक्त किया गया हो। विषय की पुनरावृत्ति न हो। पत्र में पत्र लेखक और पत्र को पाने वाले की आयु, योग्यता और पद के अनुरूप संबोधन, अभिवादन तथा समापन की उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग किया गया हो। पत्र में लिखने वाले का नाम, पता तथा दिनांक का अवश्य उल्लेख होना चाहिए। पत्र के प्रकारों को याद रखें। पत्रों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अनौपचारिक पत्र। इस वर्ग में वैयक्तिक तथा पारिवारिक पत्रों को सम्मिलित किया जाता है। औपचारिक पत्र। इस वर्ग में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को लिखे गए पत्र आदि आते हैं। क्या है पत्र के अंग? सामान्यतः पत्र के 4 अंग होते हैं। भेजने का स्थान, दिनांक तथा पता। आजकल यह पत्र के ऊपर बाईं ओर लिखा जाने लगा है। संबोधन एवं अभिवादन। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, योग्यता, संबंध तथा पद के अनुरूप संबोधन तथा अभिवादन शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। विषय वस्तु। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। समाप्ति। पत्र के अंत में पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले व्यक्ति या अधिकारी से अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करता है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर भी करता है। आजकल यह भी बाईं ओर लिखा जाने लगा है। पत्र लेखन में संबोधन यानी प्रशस्ति, अभिवादन तथा समापन अंत में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। अपनों से बड़ों के लिए संबोधन। पूज्य, पूज्या, पूजनीय, पूजनीया, आदरणीय, आदरणीया, मान्यवर, श्रीमान, श्रद्धेय आदि। अभिवादन। सादर चरण स्पर्श, चरण वंदना, सादर प्रणाम आदि। समाप्ति। आपका प्रिय पुत्र,
पुत्री, पौत्र, पौत्री आदि। आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी, आपका अनुज, आपकी अनुजा, कृपाकांक्षी, कृपाकांक्षिणी। अपनों से छोटों के लिए संबोधन। प्रिय नाम, चिरंजीव नाम, आयुष्मान नाम, आयुष्मती नाम। अभिवादन। शुभाशीष, सुखी रहो, शुभाशीर्वाद, सदैव प्रसन्न रहो आदि। समाप्ति। तुम्हारा हितैषी, तुम्हारी हितैषिणी, तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारी शुभ चिंतिका, तुम्हारा अग्रज, तुम्हारी अग्रजा आदि। बराबर वालों के लिए संबोधन। प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय नाम, परम स्नेही, प्रियवर, प्रिय मित्र, प्रिय सखी आदि। अभिवादन। सप्रेम नमस्कार, नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, मधुर स्मृति, स्नेहिल अभिवादन आदि। समाप्ति। तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय सखी, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा अभिन्न हृदय, दर्शन अभिलाषी, दर्शन अभिलाषिणी, निमंत्रण के लिए। आवेदन प्रार्थना पत्र के लिए संबोधन। श्रीयुत प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदया। अभिवादन। महोदय, मान्यवर, मान्य महोदय, मान्य महोदया आदि। समाप्ति। प्रार्थी, प्रार्थिनी, विनीत, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि। व्यावसायिक पत्र के लिए संबोधन। श्रीयुत प्रबंधक, व्यवस्थापक महोदय, प्रकाशक फर्म या कंपनी आदि का नाम आदि। अभिवादन। महोदय, प्रिय महोदय आदि। समाप्ति। भवदीय, भवदिया। किसी अधिकारी या संपादक आदि के लिए संबोधन। श्रीयुत, अधिकारी का पद, श्रीयुत संपादक महोदय, समाचार पत्र का नाम। अभिवादन। महोदय, मान्यवर, मान्य महोदय आदि। समाप्ति। भवदीय, भवदिया। अनौपचारिक पत्र। आपने अपना जन्मदिन भारतीय पद्धति से मनाया। इस संबंध में अपने मित्र को पत्र लिखिए। यहां पर पता लिखें। उदाहरण के लिए परीक्षा भवन, स्वामी विवेकानंद विद्यालय, देहरादून, उत्तराखंड। दिनांक 10 जनवरी 2019। प्रिय मित्र आनंद, मधुर स्मृति। आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। 5 सितंबर को मैंने अपना जन्मदिन मनाया। इस जन्मदिन पर मेरे सभी मित्र सम्मिलित हुए, पर तुम्हारी कमी मुझे बहुत महसूस हुई। मित्र आनंद, इस बार मैंने अपना जन्मदिन पूरी तरह भारतीय पद्धति के अनुसार मनाया। सुबह उठकर मैंने अपने सभी बड़ों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर दादा दादी जी के साथ मंदिर गया। घर आकर सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ हुआ। उसके बाद यज्ञ हुआ। दोपहर में प्रतिभोज का आयोजन था। मित्र, इस बार मैंने ना तो केक काटा, ना ही मोमबत्तियां बुझाईं। दादाजी ने मुझसे दीप प्रज्वलित करवाया था। हवन के उपरांत हम अनाथालय गए, जहां हमने वहां के बच्चों को खाना खिलाया।
मुझे इस बार अपना जन्मदिन मनाकर बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी अपना जन्मदिन भारतीय पद्धति से अवश्य मनाकर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा अभिन्न मित्र क ख ग। अन्य उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए। औपचारिक पत्र। दिल्ली परिवहन निगम के बस संवाहक के शिष्ट तथा सभ्य व्यवहार की सूचना देते हुए परिवहन निगम के महाप्रबंधक को पत्र लिखिए तथा उनसे संवाहक को सम्मानित करने का आग्रह कीजिए। महाप्रबंधक महोदय, दिल्ली परिवहन निगम, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली 110001। दिनांक 19 जुलाई 2019। विषय बस संवाहक के सभ्य एवं शिष्ट व्यवहार के संबंध में। मान्यवर, इस पत्र द्वारा मैं आपको बस संवाहक श्री जय सिंह के सभ्य एवं शिष्ट व्यवहार के बारे में बताना चाहता हूं। मैं पटप्पड़गंज क्षेत्र का निवासी हूं और रोजाना वहां से 8:25 प्रातः को आने वाली रूट संख्या 740 की बस पकड़ता हूं। इस बस के संवाहक श्री जय सिंह का व्यवहार अत्यंत सौम्य, मधुर एवं शिष्ट है। वे सभी यात्रियों से नम्र व्यवहार करते हैं तथा किसी प्रकार की झिकझिक नहीं करते। उनका प्रयास रहता है कि किसी यात्री को कोई परेशानी न हो। वे प्रत्येक स्टॉप पर बस रुकवाते हैं और यात्रियों के चढ़ने उतरने के बाद ही बस चलने का संकेत देते हैं। वृद्धों, महिलाओं तथा विकलांग यात्रियों का वे विशेष ध्यान रखते हैं। उन्हें सीट दिलवाने और बस में चढ़ने उतरने में कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखते हैं। सभी यात्री उनके इस शिष्ट व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहते हैं। वह अपने कर्तव्य का सदा भली प्रकार निर्वाह करते हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं शिष्टाचारी संवाहक को सम्मानित करें ताकि अन्य बस संवाहक भी उनसे प्रेरणा ले सकें और यात्रियों की यात्रा सुखद बन जाए। धन्यवाद। भवदीय क ख ग। अन्य उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखिए।